सफाई कर्मचारी कर रहा था एसीजी स्टिंग ऑपरेशन में हुआ खुलासा। लोकहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर शेख। मैं इस वक्त हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद है एक्स नगर सेविका रुखसाना जी, जिन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद में गोवंडी के शताब्दी हॉस्पिटल की जो है एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें एसीजी करता हुआ कर्मचारी नजर आया। मैडम, क्या कहना चाहिए, क्या हुआ था पूरा मामला उस दिन, कैसे आपने स्टिंग ऑपरेशन किया, उसकी खुलासा क्या आपने बताइए। मैं देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जैसे कि शताब्दी हॉस्पिटल की काफ़ी दिनों से मेरे पास लेडीज़ों की कंप्लेंट आ रही थी, लेकिन जब भी हम लोग वर्बली बात करते हैं तो जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं उसको अवॉइड कर देते हैं कि नहीं मैडम सब ठीक है, जो थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगा। मतलब 3 साल हो गए नगर पालिका के इलेक्शन नहीं हुए, जब से इन लोगों के कोई भी हम लोगों को सही आंसर ये लोग हमको नहीं दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब हम लोग को दूसरे तरीके से काम करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने, मैं अक्सर आपने देखा होगा कि मैं वाइट ड्रेस पहनती हूँ, लेकिन उस दिन मैं बुर्का पहनकर, ताकि उनको रेड हैंड पकड़ सके, और हमने स्टिंग किया और हमें कामयाबी मिली इस बात पे कि जो हमारी माँ बहनों के साथ वहाँ गलत हो रहा था, एक सफाई कर्मचारी ईसीजी कर रहा था, उसको हम लोगों ने रेड हैंड पकड़ा और उन्होंने बाकायदा एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैं सफाई कर्मचारी हूँ और मैं ईसीजी मुझे सिखाया गया था। किसने बताया था मैडम? मेडिकल ऑफिसर ने भी खुद अपना एक्सेप्ट किया कि मैंने सिखाया है इनको, और जब से ये कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नीशियन हमारे पास कमी है। तो मैंने बोला अगर टेक्नीशियन आपके पास नहीं है तो आप मत कीजिए, क्योंकि अगर ईसीजी का एक पॉइंट भी अगर इधर उधर हो गया तो उसको आप फिर बोलेंगे, सजेस्ट करेंगे कि वॉल डालो, आपका ब्लॉकेज है, मतलब दुनिया भर के खर्चे आप बता देंगे। जो गरीब इंसान ईसीजी के 100-200 रुपये बचाने के लिए आपके शताब्दी हॉस्पिटल तक आ रहा है, उसको आप एक बड़े खर्चे में डाल दोगे। तो ईसीजी होता है मैम, महिलाओं के लिए जो होता है उसमें पूरे मतलब उसमें ना सिर्फ महिलाएं अवेलेबल होना चाहिए, कंपलसरी है। लेकिन ठीक है, डॉक्टर के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इमरजेंसी में डॉक्टर्स भी कर सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर तो हो, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, एक सफाई कर्मचारी। बहुत बदनसीबी है, हमारे इस देश की दुर्भाग्य है। एक तरफ तो लाडली बहन योजना लाते हैं और उसके बाद में फिर वो लाड़की बहन योजना, फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उसके बाद में अगर इसी तरीके से बेटी बचाएंगे तो हमारे देश का ये क्या होने वाला है भविष्य हमें नहीं पता। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि जैसे मैं कंप्लेंट लेकर डीसीपी जोन 6 के पास गई, उन्होंने बिल्कुल पॉजिटिव आंसर दिया। उन्होंने वो भी खुद शॉक हो गई कि भाई ये कैसे हो गया, और उन्होंने तुरंत गवंडी पुलिस स्टेशन में सीनियर को फ़ोन किया, जिसके हद में शताब्दी हॉस्पिटल आता है, और उन्होंने तुरंत इंक्वायरी शुरू की। आज मुझे गवंडी पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया पुलिस वालों का, और उन्होंने बताया कि हम लोग इंक्वायरी चालू कर दी है मैडम, और जो सीसीटीवी वहाँ पे लगे हुए हैं उन सबको हम लोग फुटेज देख रहे हैं शताब्दी हॉस्पिटल की, ताकि हम लोगों को पूरा क्लियर हो सके। और मैं समझती हूँ बहुत सारे क्लू उनको मिले भी होंगे कहीं ना कहीं। और उसके बाद आज मैं गई थी मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर साहब के पास, भूषण गगरानी साहब के पास गई, मैं डीएमसी के पास गई, एडिशनल के पास गई, और मुझे बहुत अच्छा लगा। गगरानी साहब भी शौक थे कि बाबा ये कैसे हो गया। उन्होंने भी तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए बात की है, और जो टेक्नीशियन की वहाँ पर कमी है वो टेक्नीशियन उन्होंने बोला तुरंत मैं पहले वो अवेलेबल करता हूँ, फिर इनके ऊपर एक्शन लेता हूँ। दोनों जगह से हमने फॉलोअप लिया है। अब देखते हैं कि इनकी तरफ से हमको क्या रिप्लाई आता है। मैडम, आपकी और डीएन के बीच में कुछ बातें भी हुई थी, जिसका सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुआ था। मैडम, क्या बातें हुई थी? उन्होंने अपना गुनाह भी अपना एक्सेप्ट भी किया था, और उन्होंने बोला था कि स्टाफ भी नहीं है। नहीं, मुझे अफसोस हुआ कि एक मेडिकल ऑफिसर होने के बाद उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अगर आपके पास टेक्नीशियन नहीं है तो आप मत कीजिए, क्योंकि लाइफ का कोई यू टर्न नहीं होता। अगर आपने एक बार किसी की ज़िंदगी गई तो उसके साथ किसी किस्म का समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने वहाँ पर देखा कि ये लोग अपना काम चलाने के लिए कि नहीं सब ठीक चल रहा है, अपनी वाहवाही के लिए हमारी माँ बहनों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले भी एक चैनल वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो मैंने एक ही बात कहा था कि जो भी हमारी माँ बहनें जा रही या भाई जा रहे हैं बीएमसी हॉस्पिटल में, कभी भी आप अकेला ना जाने दें। यहाँ के जितने रहवासी जो शताब्दी जैसे नगर पालिका के हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं भी उनको अकेला ना जाने दें। उनके साथ ज़रूर कोई ना कोई होना चाहिए, ताकि वो जो हादसा हम लोगों को पता नहीं, हम लोग अंधेरे में रहते हैं, उस हादसे से हमारा घर परिवार बच सके। क्योंकि एक मैं उसका जो सर्कल है, जो सफाई कर्मचारी था उसका सर्कल था, वो खुद कहता है कि भाई मेरे तो 1000 गर्लफ्रेंड है, तो जो झाड़ू मारने वाला है, आप बताइए झाड़ू मारने वाली की 1000 गर्लफ्रेंड कैसे पॉसिबल है। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं वो गंदी नीयत का गंदा लड़का है।
ख़राब क्वालिटी का इंसान है वो, जिसने ऐसी घटिया बात कही। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई भी नगर पालिका के हॉस्पिटल में कोई भी व्यक्ति अकेला ना जाए, उसके साथ कोई ना कोई ज़रूर हो, ताकि उसके साथ कोई गलत हरकत हो तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जा सके। मैडम क्या आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्या इसकी जो डीएन है उनको वहाँ से हटाया जाए और उनके कर्मचारियों को भी सस्पेंड? नहीं, मैंने बोला है दोनों को सस्पेंड कीजिए, उसके बाद आप इंक्वायरी कीजिए। इंक्वायरी में जो भी आएगा उसके बाद आप जो भी उनको फैसला करेंगे, लेकिन जब तक इंक्वायरी हो रही है उनको सस्पेंड कीजिए। अगर इनको सस्पेंड अगर इन्होंने कर दिया गगरानी साहब ने, तो यकीन जानिए जितने नगर पालिका के हॉस्पिटल्स की व्यवस्था ख़राब हुई है वो सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और ये इनको करना चाहिए, ये इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका पब्लिक के लिए काम करती है। और ये सबसे बड़ा नगर पालिका का जो सबसे बड़ा बजट है, वो बजट सबसे ज़्यादा हेल्थ पे जाता है, एजुकेशन पे जाता है। लेकिन आज आप देखेंगे कि हेल्थ की हालत भी ख़राब है और एजुकेशन की भी हालत ख़राब है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को पहल करनी होगी और हम लोगों ने इसके ऊपर पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई है। पुलिस के ज़रिए भी गए और बीएमसी के माध्यम से भी गए। अगर वहाँ से हमको कोई पॉजिटिव आंसर नहीं आया जो हम लोगों को एक्सेप्टेबल होगा, नहीं होगा, तो फिर इसके बाद हम लोग मोर्चा भी करेंगे और धरना भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके का आज गगरानी साहब ने मुझे पॉजिटिव आंसर दिया, जो कमिश्नर ये डीएमसी साहब डीसीपी साहब ने दिया, मुझे लगता है एक अच्छा रिजल्ट हमारे एरिया के हित में आएगा। ये थे हमारे सामने बात करने रुखसाना जी, जो समाजवादी पार्टी के एक्स नगर सेविका है। ऐसी तमाम अपडेट हमारे सामने बने रहे। लोकहित से मुनव्वर शेख, कैमरामैन शाहरुख खान के साथ।